गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको सुक्ति मुक्तिकम पाठ के प्रश्न उत्तर समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम ये एक पदेन उत्तरों को देखते हैं। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से क्षीण कैसा होता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। पहले श्लोक में है इसका उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। सभी के पास बुक है, जिनके पास नहीं होगी देख लो। कस्य किससे प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। किसके प्रतिकूल। कस्य षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, तो यहाँ आत्मनः। उत्तर में आत्मनः आ जाएगा। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। दरिद्रता कहाँ नहीं होनी चाहिए। वचने। वचने का दरिद्रता तीसरे श्लोक में है। फिर प्रश्न है चौथा आगे का। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। कानि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। ये चौथा वाला श्लोक जो आपका है ना, चौथे नंबर का, इसमें वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति। पुरा पहले क्या छोटा होता है। तो ये अपना श्लोक था। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। खलानाम मैत्री। शुरू की बड़ी छाया और बाद में क्षय क्रम से छोटी होने वाली छाया के समान खलों की दोस्ती होती है। और सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की दोस्ती। लघ्वी पुरा शुरू में छोटी और वृद्धिमती च पश्चात बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ प्रश्न है सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। उत्तर आएगा सज्जना नाम मैत्री। सज्जना नाम मैत्री लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात छाया एव भवति। अब इसके बाद हमारा एक वाक्य के उत्तर है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। तो इसमें तो बिना देखे ही समझ में आ रहा है यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्त की, धन की या चरित्र की। यत्नेन वृत्तम रक्षेत। पूरा वाक्य लिखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके उत्तर लिखना है। उत्तर में ये चिन्ह प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अस्माभिः किम न समाचरेत या अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। दोनों का उत्तर, दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि। अस्माभिः लिखेंगे, लेकिन अस्माभिः। प्रश्न में जो लिखा है, जिस विभक्ति में प्रश्न है, जिस वचन में प्रश्न है, उत्तर भी उसी विभक्ति और उसी वचन में उसी तरह से लिखेंगे। जंतवः केन तुष्यन्ति। केन किसके द्वारा। यहाँ पर जो प्रश्न है केन किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति में है, तो उत्तर भी आएगा तृतीया में। प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवः तुष्यन्ति। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री किस तरह से होती। अभी हमने एक शब्द के उत्तर में भी पढ़ा था, एक पदेन में। सज्जनानां मैत्री लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात छायैव भवति। सज्जनों की मैत्री शुरू में छोटी और बाद में
बड़ी छाया एवं छाया के समान होती है। अब इसी में एक प्रश्न और बनेगा जो आप लिख लीजिए। खलानाम मैत्री कीदृशी भवति, दुष्टों की मैत्री कैसी होती है। एक और प्रश्न लिखिए, एक्स्ट्रा प्रश्न। खलानाम मैत्री कीदृशी भवति, ये 5 है, इसके आगे 6 नंबर का एक और लिखिए। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण छायेव भवति। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण छायेव दिनस्य परार्ध छाया एव भवति, परार्ध की छाया के समान। और सज्जनानाम मैत्री पूर्वार्ध छायेव भवति, पूर्वार्ध छायेव, सज्जनानाम मैत्री परार्ध छायेव, गलत हो गया ये। खलानाम मैत्री पूर्वार्ध, पहले की, दिन के पहले की जो छाया है, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण उसके समान होती है। और सज्जनानाम मैत्री परार्ध छायेव भवति, दिन के बाद की जो छाया होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसके समान सज्जनों की मैत्री है। पूर्वार्ध की छाया के समान खलों की मैत्री है। ये भी लिख सकते हैं, खलानाम मैत्री पूर्वार्ध छायेव भवति, सज्जनानाम मैत्री परार्ध छायेव भवति। ये भी सही होगा उत्तर। सरोवरानाम हानिः कदा भवति, येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति, जिनका मरालों के साथ येषां सरोवराणाम मरालैः सह विप्रयोगः भवति तेषां हानिः भवति। फिर है जोड़ी, सही जोड़ी कॉलम बनाने हैं। ये 2 स्तंभ हैं, एक में विशेषण है और दूसरे स्तंभ में विशेष्य है। उनको विशेषण विशेष्य सभी को पता है। जब विशेष्य जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं और विशेषण उनको कोई उपमा जब दी जाती है, उनके ऊपर कोई आरोप किया जाता है, उपमा करके विशेषण दिया जाता है। तो आस्वाद्य तो यह क्या होते हैं, स्वादिष्ट होता है नदियों का पानी। आस्वाद्य तो यह नद्यः आस्वाद्य तो यह, यहाँ तो नद्यः जो है ये विशेष्य है और आस्वाद्य तो यह विशेषण है। गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति कैसा होता है, इसका विशेषण है गुणयुक्त। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध के समान क्या होती है, खलानाम मैत्री। और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री, सज्जनानाम मैत्री का विशेषण है दिनस्य परार्ध और खलानाम मैत्री का दिनस्य पूर्वार्ध। इसके बाद ये जो प्रश्न है, दोनों श्लोकों का हिंदी भाषा में आशय लिखना है। खलानाम मैत्री, दुष्टों की मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध इव, दिन के पूर्वार्ध के समान, छाया इव, दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान, आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में गुर्वी बड़ी और क्रम से क्षय होने वाली, छोटी होने वाली होती है। लेकिन जो इससे भिन्न होती है, सज्जनों की दोस्ती मित्रता, सज्जनों की मित्रता इससे भिन्न होती है। सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता, दिनस्य परार्ध इव, दिन के परार्ध के समान, परार्ध छाया इव, दिन के परार्ध की छाया के समान, सज्जनों की मित्रता, दिनस्य परार्ध छाया इव, दिन के परार्ध की छाया के समान, लघवी पुरा, शुरू में प्रारंभ में छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बड़ी होने लगती है। तो भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न होती हैं।
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जन्तवः प्राणी, समस्त प्राणी जीव जंतु प्रिय वाक्य से प्रसन्न होते हैं, अच्छी बातें करने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचन में क्या का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता। 5वें प्रश्न में आपको भिन्न प्रकृति के शब्द लिखने हैं। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि सर्वस्वम एकदम अलग शब्द है, अलग प्रकृति का पद है, इसको हम लिख लेंगे अलग। यत्नेन, वचनेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, क्या अलग दिख रहा है, वचने। तो वचने को भिन्न प्रकृति में मानेंगे। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। यहाँ पे श्रूयताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम तीनों क्रिया है, तीनों में क्रिया है। धनवताम, धन युक्त विशेषण है, तो ये अलग प्रकृति का हो गया, इसको अलग कर देंगे। जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः, ये तीनों इसमें जंतवः, नद्यः, विभूतयः तीनों जो है संज्ञा और विशेषण है। परितः जो है एकदम भिन्न प्रकृति का है, अव्यय है, तो इसको अलग कर देंगे। फिर प्रश्न निर्माण करना है स्थूल वाक्यों से, मोटे वाक्यों से। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम पंचमी में ही किम शब्द का, आपको किम शब्द जो है ना, किम शब्द रूप अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना पड़ेगा। किम का पंचमी विभक्ति लिखेंगे कस्मात्। कस्मात् क्षीणः हतः भवति, इसका उत्तर हो जाएगा वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। सधर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सर्वस्व सुन करके मन में धारण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुन करके। तो क्या सुन करके, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुन करके धारण करना चाहिए, धर्म सर्वस्वम। वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। कौन फल नहीं खाते हैं, के फलम न खादन्ति, उसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः। प्रश्न बनेगा के फलम न खादन्ति। खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, खलों की मैत्री शुरू में, प्रारंभ में बड़ी होती है। केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। यहाँ पे वाक्यों को लोट लकार, लट लकार में वाक्य लिखे हैं, वर्तमान काल में है, इनको लोट लकार में आज्ञार्थक में बदलना है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो विभक्ति जिस वचन में है और जिस पुरुष में है, उसी पुरुष और वचन का हमको लोट लकार लिखना है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। यहाँ पे पठति जो है लट लकार का प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हम प्रथम पुरुष का एक वचन जो लोट लकार का है वही लिखेंगे, सह पाठम पठतु। फिर दूसरा वाक्य है, नद्यः आस्वाद्यतोयः सन्ति, नदियां आस्वाद्यतोयः होती हैं। सन्ति में बहुवचन है, अस्थातु का लट लकार, तो हम यहाँ पे संतु लिखेंगे, लोट लकार में संतु कर देंगे। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वदति। अब ये लकार जो परिवर्तन होता है वो क्रिया का, धातु का होता है, तो यहाँ पे वदति क्रिया है, वदति को हम वदतु कर देंगे। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह प्रिय वाक्य बोलता है। लट लकार में पढ़ता है, वह पाठ पढ़ता है, वह पाठ पढ़े। नदियां आस्वाद्यतोय होती हैं, नदियां आस्वाद्यतोय होवे, वह प्रिय वाक्य बोलता है, वह प्रिय वाक्य बोले। लोट लकार में आज्ञा देने का अर्थ हो जाएगा। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के प्रतिकूल नहीं बोलते हो।
त्वं परेषां प्रतिकूलानि न, इसका लोट लकार मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का एक वचन लिख देंगे। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, नहीं करो, दूसरों के प्रतिकूल बातों को नहीं बोलो। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, अब यहाँ पे बहुवचन हो गया है प्रथम पुरुष का। सहतौ ते, वे, उनको, वे वृत्त को यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु हो जाएगा बहुवचन में, संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, यहाँ पे अहम उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो करोमि का करवाणी हो जाएगा। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। फिर इसके बाद आपका परियोजना कार्य है। परियोजना श्लोक द्वयम् अन्विष्य स्मृत्वा च कक्षायां सस्वरं पठ। परोपकार विषय, परोपकार के कोई 2 श्लोक ढूंढे आप कहीं से भी और उसको बोले, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप कर लीजिएगा। परोपकार के 2 श्लोक प्रोजेक्ट कार्य में लिखिएगा इसको। 2 श्लोक कहीं से भी परोपकार के अपनी प्रोजेक्ट की कॉपी में लिख लीजिए। नद्यः एकम सुंदर, ये छोड़ दो। पशवः खगाश्च आपका ऑप्शन है ये। आपको अगर चित्र बनाने की इच्छा होगी तो एक चित्र सुंदर सा बना सकते हैं नदी का, जिसमें ये वर्णन भी करना है कि उसके किनारे मनुष्य पशु आदि आराम से पानी पी रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपको करना होगा तो करिए, कोई आवश्यक कार्य नहीं है। इसके बाद योग्यता विस्तार को सभी लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे परोपकार के बारे में पूरा बताया है, इसको पूरा पढ़ लेना कि संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की नैतिक शिक्षा है, बहुमूल्य सुभाषित का संग्रह है जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक, पारलौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है, जो देखने में छोटे होते हैं लेकिन गंभीर भाव होता है। सुभाषित उसी को बोलते हैं। सुभाषित और सूक्ति क्या होती है? देखने में छोटी लगे, घाव करे गंभीर। छोटी होती है दिखने में लेकिन बहुत बड़ी गहराई वाली बातों को लेकर के रहती है। मानव जीवन में इनका बहुत अधिक महत्व है। फिर योग्यता विस्तार में आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आस्वाद्य भवन्ति अपेया। इसमें आपकी एक और है कि समुद्र में मिलने वाली नदियों का जल अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है। और इसी में एक इससे मिलती जुलती सूक्ति है, संसर्गजा दोष गुणा भवति। संसर्ग से दोष और गुण होते हैं, जिसके जैसी संगति में रहेंगे हमारे दोष। अगर बुरे लोगों के साथ व्यक्ति रहेगा तो उसकी में बुराई आ जाएगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छे लोगों से मित्रता करेगा तो गुणों की वृद्धि होगी। इसीलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ, या फिर उसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करो, नहीं सुन रहा है तो उससे दूर हो जाओ, करने दो उसको जो करना है। छाया व मैत्री खल सज्जना नाम, खलों की और सज्जनों की मैत्री छाया के समान होती है। ये इसी का श्लोक का भाव विस्तार भी है, इसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है और सज्जन भी दोस्ती करता है, लेकिन दोनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्ति की मैत्री के लिए आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण है और सज्जनों की मैत्री के लिए लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात कहा गया है। फिर देखिए आपका आ गया तहसील प्रत्यय। वित्त शब्द में तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगने वाला प्रत्यय होता है। पंचमी विभक्ति का हम जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पंचमी के ऑप्शन में, विकल्प में हम तहसील प्रत्यय भी लगा सकते हैं। तहसील में तह शेष रहता है, सागर में तहसील लगा देंगे तो सागर तह, वित्त में तहसील लगाया तो वित्त तह, प्रयाग में तहसील प्रयागतः, प्रयाग से। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होती है।
ये आपको विभक्ति के चैप्टर में पूरा और अच्छी तरह से समझा देंगे अलग से। अलग होने से, किसी चीज से कहीं से कुछ अलग होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। प्रयागतः, वृत्ततः, वृत्त के द्वारा, प्रयागतः, देहलीतः, ग्रामतः, विद्यालयतः, विद्यालयतः। फिर उपसर्ग क्या होते हैं? क्रिया से पूर्व जुड़ने वाले प्र, परा आदि को उपसर्ग बोलते हैं। क्रिया के बाद जो जुड़ता है वो होता है प्रत्यय, और क्रिया के पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग। उपसर्ग 22 होते हैं। उसका पूरा आपको एक दिन पूरा उपसर्ग के बारे में ही समझाना पड़ेगा। ये बस अपनी पुस्तक से पढ़ लें। यहाँ टाप प्रत्यय बताया गया। स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। किसी भी पुल्लिंग शब्द से टाप प्रत्यय जो अकारांत होता है, उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द से टाप प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग का शब्द हो जाता है। बाल शब्द है, टाप, बाला। अध्यापक टाप, अध्यापिका। डीप प्रत्यय लघु डीप, लघवी। गुरु डीप, गुरवी। प्रत्यय लगाने पर विशेषण का अर्थ बदल जाता है। और लिंग परिवर्तन होता है टाप प्रत्यय से। प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं, इसको और अच्छी तरह से आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। जो समझाया है वही लिख दिया है। ये लोट लकार में लिखा है, लट लकार से लोट लकार में परिवर्तन। अब इस पाठ के जो आपके कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के शब्दार्थ आपकी पुस्तक में ही पीछे लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको इस श्लोक को किस तरह से याद करना है सस्वर, ये समझा देंगे। पर जिनके पास अभी जिनको बुक नहीं मिल पाई है उनके लिए एक बार ये देख लो।